गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ नितिन गुप्ता। कल मैंने क्लास 12 को ही आपको टॉपिक करा दी थी, एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट करा दी थी। आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 5.7। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 5.7। नाउ है एक्सरसाइज 5.7 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.7 is find the second order derivative। अब आपको इनमें पढ़ना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मींस अभी तक आप जो डिफरेंशिएशन करते थे वो एक बार करते थे, जैसे y इक्वल्स टू दे दिया उन्होंने x स्क्वायर प्लस 5 और इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता था, dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x प्लस 0। बस ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेशन। ठीक है, अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0। दैट मींस आंसर इज 2। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करना। इज दैट क्लियर? तो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 3x y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दैट मींस दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होता है, हमें x की पावर है, पावर आगे पावर में से एक माइनस, दैट मींस 2x 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और जिसके साथ x नहीं होता कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो आपका ये सिंगल डिफरेंशिएशन निकल के आया 2x प्लस 3। इज दैट क्लियर? नाउ क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन 1 3 का 0, दैट मींस आंसर इज 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू x की पावर 20। इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो कैसे करेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू पावर आगे पावर पे से एक माइनस, ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दैट मींस अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, दैट मींस 380x की पावर 18। अब ये चीज समझना जरा कि यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर क्यों आया, dy ओवर dx का होल स्क्वायर क्यों नहीं आया। अब इसको समझिए, जैसे y का आपने डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx आता है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है दैट मींस d ओवर dx ऑफ y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो गया dy ओवर dx। अब इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस d ओवर dx करेंगे, तो अब क्या हो गया, d स्क्वायर हो गया y हो गया और dx दो टाइम, दैट मींस dx स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy ओवर dx, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आया, 380x की पावर 18।
Now the third question is y equals to x cos x. अब इसका डिफरेंशिएशन करके बताते हैं. यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा. अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक x और एक cos x. इज दैट क्लियर. दो फंक्शन है तो दो फंक्शन में fx into gx की प्रॉपर्टी लगी, दैट मींस प्रोडक्ट रूल लगेगा. अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है. फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. इज दैट क्लियर. नाउ द dy over dx क्या आया आपका माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. लेकिन ये तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दैट मींस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा. अब देखिए ये dy over dx है. अभी हमने बताया dy over dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो d square y over dx square आता है. तो dy over dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा d square y over dx square. इज दैट क्लियर. अब देखिए आप आगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, प्रोडक्ट रूल लगेगा. ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दैट मींस प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो यहाँ पे भी आप माइनस को बाहर ले लो और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. इज दैट क्लियर. अब इस cos x का डिफरेंशिएशन होना है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x होगा. कोई डाउट नहीं है. अब यहाँ पे हमने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाला तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स. एनी डाउट. नाउ माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फोर्थ क्वेश्चन है. ठीक है. तो y इक्वल्स टू log x का डबल डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, दैट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे. सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा यहाँ पे dy over dx क्या निकल के आएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x. इज दैट क्लियर. Now again differentiation with respect to x. दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to x. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा d square y over dx square. अभी बताया था कैसे आता है. और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा. देखिए 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है. तो 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1. ठीक है. अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा पावर आगे पावर में से एक माइनस, दैट मींस x की पावर -2 तो -1/x स्क्वायर. ठीक है. तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो -1/x स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर. ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. इज दैट क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is x cube log x y equals to x cube log x. अब इसमें दो फंक्शन है. ठीक है. आपको दिख रहे होंगे कि इसमें दो फंक्शन है, एक x क्यूब है और एक log x है. ठीक है. तो दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट मींस फर्स्ट सेकंड अप्लाई होगा. और फर्स्ट सेकंड अप्लाई कैसे होगा फर्स्ट एज इट इज मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और dy over dx क्या निकलेगा फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर. इज दैट क्लियर. अब यहां से x से x क्यूब कैंसिल किया तो क्या आया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x.
इज दैट क्लियर? अब यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस 3 log x, या इस तरीके से लीजिए, अदरवाइज आपको एक बार डिफरेंशिएशन और करना है तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है? तो अब क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, एक बार डिफरेंशिएशन निकाला है, अभी हमने एक बार डिफरेंशिएशन निकाला है। अब डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 को हमने बाहर लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में तो 3 को बाहर रखा है, और x स्क्वायर log x में फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नाउ द आंसर इज 2x plus 3x plus 6x log x, that means 5x plus 6x log x, ये आपका आंसर हो गया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए आप, y equals to e to the power x sin 5x, ये हमारा 6th क्वेश्चन है और इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, देन दिस क्वेश्चन डू योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर 7 इज y equals to e to the power 6x cos 3x, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है और कैसे करना है देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, dy over dx इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos 3x का क्या होगा, माइनस साइन 3x होगा और 3x का दोबारा होगा 3 होगा, ठीक है? प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट मींस e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x होगा और 6x का दोबारा करेंगे तो 6 होगा। इज दैट क्लियर? तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन आपका निकल के क्या आया, -3 e टू द पावर 6x sin 3x प्लस 6 e टू द पावर 6x cos 3x, ये आपका डिफरेंशिएशन निकल के आया, dy over dx फाइंड आउट हुआ। अब यहाँ पे हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट मींस अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, सबसे पहले dy over dx का डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y over dx स्क्वायर होगा, ठीक है? यहाँ पे -3 बाहर है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x होगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट मींस e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 6x रहेगा और 6x का दोबारा होगा 6। अभी ये यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाया है, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहां पर 6, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट मींस cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x और 6x का दोबारा होगा 6। Is that clear? Now the अब इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो -9 e टू द पावर 6x cos 3x माइनस 18 e टू द पावर 6x sin 3x माइनस 18 e टू द पावर 6x sin 3x
प्लस 36 e टू द पावर 6x cos 3x। इसका मतलब ये क्या होगा, आप देखिए cos 3x वाला टर्म ये है और cos 3x वाला टर्म ये है, इनको ऐड कर सकते हैं। तो 36 माइनस 9 कितना हुआ 27, 27 e टू द पावर 6x cos 3x। अब sin 3x वाला ये है और ये है, दैट मींस माइनस का 36 e टू द पावर 6x sin 3x। इज दैट क्लियर? बस यही आंसर है आपका। ये 7 क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज tan इनवर्स x, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये सिंपल है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे समझिए जरा। y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होता है, tan इनवर्स x का 1 प्लस x स्क्वायर होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको पहले ऐसे लिख दें, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1। इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। इसमें पावर आगे, पावर में से एक माइनस, अब 1 का द्वारा होगा 0 और x क्यूब का द्वारा होगा 3x स्क्वायर। तो नाउ माय डिफरेंशिएशन इज माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x क्यूब की होल पावर 2। ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दो बार डिफरेंशिएशन निकालना था, पहली बार डिफरेंशिएशन निकाला, सबसे पहले क्या किया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस x स्क्वायर को ऊपर ले गए तो 1 प्लस x की x स्क्वायर की पावर -1 हो गया। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें पावर आ गए, पावर में से एक माइनस, 1 का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 x स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर का 2x होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे 2x होगा। दैट मींस यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज log x। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is y equals to log x। अब इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx होगा। log x का क्या होगा, 1 अपॉन log x होगा। log x का दोबारा होगा 1 अपॉन x। कोई डाउट? log x का 1 अपॉन log x, इसको t मानेंगे तो log t का क्या होता है 1 अपॉन t होता है, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन log x होगा। फिर log x का दोबारा करेंगे 1 अपॉन x होता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x log x की होल पावर -1। कोई डाउट नहीं है। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और में पावर आ गए, पावर में से एक माइनस, और x log x में फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या आया, -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस log x। कोई डाउट? यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन आपको बता देते हैं, y equals to sin log x is the question। ठीक है, तो do yourself। Now the next one is